हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं बॉन्ड प्रॉपर्टीज़। देखिए, बॉन्ड प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड अपन ने बहुत सारी बातें हैं वो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस थे उनमें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब इनमें देखिए जो चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली उनमें आपका बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, तीसरी बात करें इसमें तो अपने पास जो आपकी एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, इसकी भी बात कर चुके। फोर्थ आज अपन यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका बॉन्ड एंगल। कि अपन यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर आपका किसी कंपाउंड द्वारा उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर के अंदर उसमें किस तरह से उनके दो एटम्स के बीच में आपका कोण किस तरह से उपस्थित होता है, वो किस तरह से आपके व्यवस्थित होते हैं, उस कंडीशन के बारे में आपकी इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अपन बात करें, दरअसल बॉन्ड एंगल है वो होती क्या चीज़ है। बॉन्ड एंगल के लिए क्या बताया गया है कि कोई मॉलिक्यूल हो या कोई आयन हो, इनके अंदर दो निकटतम जो आयन कह दें या एटम कह दें, इनके बीच की जो दूरी है या उनके बीच का जो कोण है वह उस बॉन्ड का क्या कहलाता है, बंध कोण कहलाता है, बॉन्ड एंगल कहलाता है। जैसे अपन ने अपनी विस्पर थ्योरी देखी थी, ठीक है, इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, तो अपन ने उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। वहाँ अपन ने कहा था कि भाई अलग अलग बॉन्ड एंगल हैं वो अलग अलग सिचुएशन पर आपके उपस्थित होते हैं। तो इसी कंसेप्ट को अपन यहाँ पर लेते हुए अपन बात करते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका जो बॉन्ड एंगल है ये जनरली अपन को पहले से पता है कि भाई किसी भी बॉन्ड एंगल को लिखें उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, आपके डिग्री के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा उसको। डिग्री का मतलब यहाँ पर अपन इससे ले सकते हैं कि अपन को जो भी अपन कोई मैथमेटिकल वैल्यू लिख रहे हैं उस मैथमेटिकल वैल्यू के ऊपर अपन क्या कर दें, इस तरह से कोई डॉट लगा दें और या डिग्री वाला निशान लगा दें। उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉन्ड के लिए ये जो मान है वो अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं। जनरली क्या बताया गया है कि ये जो वैल्यू आता है जनरली आपका किस तरह का होता है, आपके प्रैक्टिकल वैल्यू होता है। प्रैक्टिकल वैल्यू का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल की जो अधिकतम आपकी जो दूरी व्यवस्थित होती है या निकटतम दूरी कह दें और उनके बीच का कोण है वो उसके द्वारा आपके आसानी से ज्ञात किया जाता है। जनरली यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो अपन मान वैल्यू या कह दें कि जिसको अपन लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये एक वैल्यू यहाँ पर ये लिखी हुई है, इस वैल्यू के अंदर अपन बात करें तो ये जो वैल्यू है जनरली ये किसके द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, तो ये आपका जो स्पेक्ट्रम मेथड है, अपन ने बहुत सारे स्पेक्ट्रम मेथड पढ़ रखे हैं। उस स्पेक्ट्रम मेथड में अलग अलग वैल्यूओं पर उनकी अलग अलग स्थितियाँ देखी जाती हैं और मैक्सिमम आपके जो उसमें वैल्यू आती है उस वैल्यू को किसके द्वारा अपन क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, आपके प्रैक्टिकल वैल्यू है और स्पेक्ट्रल मेथड द्वारा क्या की जाएगी, डिटेक्ट की जाएंगी। जिससे अपन क्या कहेंगे कि जनरली जो आपका बॉन्ड एंगल है, ठीक है, ये दो निकटतम मॉलिक्यूल्स के बीच हो सकता है, आयन के बीच हो सकता है। और साथ में क्या बताया गया है कि जनरली आपका जो ये जो अपन ने बॉन्ड एंगल ले रहे हैं दरअसल ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कोई कंपाउंड है, कोई आयन है, वो
स्ट्रक्चर फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट है, उसको डिटेक्ट करने के अंदर, उसको बताने के अंदर क्या किया जाता है, आपका बॉन्ड एंगल है उसका यूज़ किया जाता है। बॉन्ड एंगल उसको मैक्सिमाइज करके क्या करता है, इस वैल्यू को आपके बताता है। तो अब अपन यहाँ बात करें कि अपन ने ये तो बता दिया कि बॉन्ड एंगल हैं वो इस तरह से इसकी वैल्यू लिखी जाती है, स्पेक्ट्रम मेथड द्वारा ज्ञात की जाती है, और बॉन्ड एंगल के द्वारा जो मॉलिक्यूल है इसकी स्ट्रक्चर बताई जाती है। दरअसल ये जो वैल्यू है वो है आपके किस कंसेप्ट से अपन कहें कि भाई इसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो जनरली ये आपके जो हाइब्रिडाइजेशन है, क्या बताया है, आपका जो हाइब्रिडाइजेशन जो कंसेप्ट है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी और बॉन्ड एंगल इस पर निर्भर करता है कि आपका बॉन्ड एंगल है वो अलग अलग बन रहा है, किसी का सेम बन रहा है, तो वो किस पर निर्भर करेगी कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें संकरण किस तरह का है, कि संकरण के आधार पर ही अपन क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू को अपन लिखेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर बताएंगे और साथ में उसमें बताएंगे कि भी ये किस तरह से इस पर डिपेंड है। तो अब देखिए यहाँ पर अपन बहुत सारे जो स्पेक्ट्रम हैं उसकी यहाँ पर अपन बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ एक दो चीज़ें और डिस्कस कहूँ तो यहाँ पर देखिए अपन ने अभी कहा कि हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन जनरली किस पे डिपेंड करता है कि आपके द्वारा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, संकृत कक्षक है, वो प्रतिशत आपकी प्रॉपर्टी किस तरह से है उस पर निर्भर करता है। अब देखिए मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं। जैसे मैं कहूं कि आपका एक CH4 मॉलिक्यूल है, CH4 के मॉलिक्यूल के अंदर बात करें तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जनरली कार्बन के साथ जितने जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं, आपका कार्बन है उसके साथ जितने जुड़े हुए ये हाइड्रोजन है एक जैसे हैं, तो अपन कह सकते हैं इसके लिए जो अपन वैल्यू लिखेंगे उसके लिए प्रतिशत वैल्यू है वो क्या करेंगे, अपन इसके लिए मैक्सिमम बताएंगे कि ये वैल्यू इसके लिए मैक्सिमम है। इसी तरह से मैं ये कहूँ कि आपके लिए ये BeCl2, तो यहाँ पर देखिए चेंज ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर जुड़ा हुआ आपका जो लिगेंड कह दें वो भी क्या है इसके साथ इस तरह से व्यवस्थित है। अब यहाँ पर जो प्रतिशत वैल्यू है वो इसके कंपेयर टू क्या होती है, इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर प्रतिशत वैल्यू आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें जैसे जैसे परसेंटाइल प्रॉपर्टीज़ हैं वो जितनी ज़्यादा होंगी उनके बीच में बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसी एग्जांपल से बात करूं कि इसके लिए अपन बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट ये जो वैल्यू है आपके बॉन्ड एंगल की इसके लिए आती है। जबकि यहाँ पर बात करें BeCl2 तो यहाँ पर क्या बताया गया, ये जो वैल्यू है वो 180 डिग्री 180 डिग्री इसका जो बॉन्ड एंगल है वो यहाँ पर आपके पाया जाता है। मतलब क्या बताऊँ अब यहाँ पे कि यहाँ पर प्रतिशत वैल्यू कम है, यहाँ पर मैक्सिमम है। अब इन दोनों के कंपेयर यहाँ पर ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं अलग अलग बॉन्ड एंगल के टाइप्स और उनके कुछ एग्जांपल्स। टाइप्स जैसे अपन बात करेंगे, हालांकि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है उसी से रिलेटेड है, अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो जनरली यहाँ पर अपन छोटे छोटे एग्जांपल देखेंगे और उसी के द्वारा अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। जनरली अपन ने अभी बात की कि बॉन्ड एंगल आपका किस पे डिपेंड करता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन
किस तरह से, क्योंकि बॉन्ड एंगल आपके स्ट्रक्चर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि आपका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपका sp हाइब्रिडाइजेशन की, आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँ कि जनरली यहाँ पर जो s कैरेक्टर है वो यहाँ पर 50% है। इसी के इक्वल मैं बात करूँ, आपका जो p वैल्यू है उसके लिए भी 50% आपकी जो गुण हैं वो इसमें शो किए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू अपन यहाँ पर बात कर ले। तो जब इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जनरली इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है कितना होता है, अभी डिस्कस किया 180 डिग्री, कि यहाँ पर ये क्या करेंगे, आपके 180 डिग्री पर व्यवस्थित होंगे। और साथ में बात करें कि बॉन्ड एंगल किसको एक्सप्लेन करता है, स्ट्रक्चर को, तो जनरली यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनाया जाता है, लीनियर स्ट्रक्चर। और लीनियर स्ट्रक्चर है इसलिए जनरली 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स की। सबसे फेमस एग्जाम्पल BES2। BES2 के अंदर क्या है कि जनरली जो है वो इस तरह से, इसी की जगह कोई दूसरा आइटम आ जाए जैसे Cl है, ठीक है, तो BCl, इसी तरह से BF2 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर BF2 और इस तरह से अलग अलग आपके एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर Br आ सकता है। तो क्या है, जनरली स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाएगा, इनमें लीनियर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का देखने को मिले। जहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, जो प्रतिशत लक्षण है वो क्या है, मैक्सिमम है, कि यहाँ पर जो परसेंटेज वैल्यू है वो ज़्यादा है, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल भी आपको क्या है, ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये था आपके इसमें फर्स्ट टाइप जिसमें अपन बात करें, ये आपका इस तरह से व्यवस्थित होगा। देखिए नेक्स्ट बात करें आपका टाइप 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पर अपन 2-3 जो हाइब्रिडाइजेशन है उसी की बात करेंगे, ज़्यादा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये पहले बताया जा चुका है, तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर देखिए अपन बात करें जनरली किसके बारे में, आपका बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो आपका पाया जाता है। और इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जनरली जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल, ये जिसको अपन त्रिकोणीय भी बोल सकते हैं। कई बार क्या है, इसको प्लेनर ट्राइगोनल भी बोल देते हैं। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, या इससे पहले भी प्लेनर लगा के ट्राइगोनल लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है। ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय संरचना है वो यहाँ पर इसके द्वारा बनाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल में अपन बात करें, सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका पहले भी लिखा है, जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था BS2 यहाँ पर, ठीक है ना, BES2 लिखा था। अब यहाँ पर BH3, वहाँ पर बेरिलियम था, यहाँ पर बोरोन का हाइड्राइड। इसी तरह से जो हेलोजन है अपन वो जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए इन एग्जाम्पल्स की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ट्राइगोनल जो शेप है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जनरली यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर जनरली बहुत ज़्यादा इसमें क्या किया जाएगा,
आपके फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और किसी के एक स्ट्रक्चर बनाओ तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, ये आपका बॉन्ड है। तो अपने को तो दो एटम के बीच का ही क्या करना है, जो मिनिमम आपकी एंगल पर व्यवस्थित हो, कोण पे व्यवस्थित हो, उनको क्या कर लिया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जनरली 120 डिग्री का कोण है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये था आपके सेकंड टाइप जिसमें अपन ने बात की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तब किस तरह से बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात करें यहाँ पर देखिए जो अपन ये एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर ही थोड़ा बहुत अंतर आने लग जाता है। जनरली यहाँ पर जो लोन पेयर की जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी कि किसी एंगल से क्या है कि बॉन्ड एंगल तो क्या है एक जैसा है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर है वो क्या की जाती है, अलग अलग फॉर्म कर दी जाती है। हालांकि इससे रिलेटेड भी जो टॉपिक है अपना वो अपने पहले डिस्कस कर चुके। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैंने विस्पर थ्योरी पढ़ाई है आपको, तो विस्पर थ्योरी के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई किस तरह से जो एक तरह का बॉन्ड एंगल होते हुए भी अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म की जा रही है। तो यहाँ पर बात करते हैं इसका थर्ड टाइप sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हर इसमें अपन बात करें तो यहाँ पर आपका जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, ये आपका बॉन्ड एंगल आपका देखने को मिले। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है जनरली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है, चतुष्फलकीय संरचना है वो यहाँ पर बनाई जाती है। फिर बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स के लिए CH4 CCl4 CF4, इसी तरह से आपके CbF4, ये आपके जनरली एग्जाम्पल है। ये देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तो बॉन्ड एंगल है वो यही वाला प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी अपन ने पहले डिस्कस किए हैं जिनके अंदर आपका क्या कहें कि टाइप तो आपका sp3 है लेकिन ये भी चेंज है, ये भी चेंज है। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे अपन ने बात की थी NH3 H2O, ठीक है, मेन एग्जाम्पल ये है। यहाँ पर क्या बताया गया है, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें CH4 NH3 और H2O इनके बीच का कंपैरिजन किया है कि कंपैरिजन के द्वारा बताया था कि किस तरह से ये एक दूसरे से अलग है, किस तरह से ये अलग व्यवस्था के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये था आपके इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर एक और हाइब्रिडाइजेशन है, जनरली मोस्टली कहूँ तो यहाँ से एग्जाम्पल है वो आपको बहुत मतलब कहें कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें तो लगभग क्या बताया गया है कि 90% तक इसी से सवाल है वो जनरली पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्या है इस जो अपन हाइब्रिडाइजेशन है उसकी डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने इतना ज़ोर क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ से देखिए वो आपको कंपाउंड का बॉन्ड एंगल पूछ सकता है, स्ट्रक्चर पूछ सकता है और हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि DSP2 हाइब्रिडाइजेशन है, जनरली आपको यहाँ पर पहली चीज़ एक चीज़ जो शुरुआती यहाँ पर पहले पता होना चाहिए कि भी यहाँ पहले D क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो D ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, यानी आंतरिक n-1 D वाले जो ऑर्बिटल हैं वो भाग लेंगे, ठीक है, आपके हाइब्रिडाइजेशन में। फिर बात करें अपन बॉन्ड एंगल की,
तो जनरली इनमें बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री का कोण वहाँ पर देखने को मिलता है। और स्ट्रक्चर है ये आपका स्क्वायर प्लेनर। स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर प्लेनर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर फॉर्म किया जाएगा। और जनरली यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स होंगे उनमें मोस्ट ऑफ और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो आपका ये वाला है, NiCN का होल 4-2, या तो ये लिखा हुआ होगा या इसके आगे कोई K2 लिख के वैसे देना। जनरली ये इसी तरह से आपको एग्जाम्पल के अंदर मिलेगा। इस एग्जाम्पल के अंदर बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर जो CN है ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के फलस्वरूप इसकी उपस्थिति के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो जनरली पेयर्ड हो जाते हैं, कि भी इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। और युग्मन की वजह से ये आपका निकिल की जो ऑर्बिटल्स हैं, खासकर d ऑर्बिटल्स, वो क्या हो जाते हैं आपके खाली हो जाते हैं n-1d वाले। और उनमें फिर ये क्या करता है, साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पर क्या करेगा, इनमें डोनेट कर देगा। और डोनेट करके ये क्या कर देगा, स्ट्रक्चर फॉर्म करे। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर किस तरह से बनाई जाएगी। तो जनरली यहाँ पर आपकी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इस तरह से बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें एक तरह से वर्ग ही माने, ठीक है, कि भी ये वर्ग है और वर्ग का जो कोण है उसमें 90 डिग्री का कोण आपको देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है बॉन्ड एंगल आपको व्यवस्थित देखने को मिलता है। अब देखिए इसके अलावा कुछ और बात करें इसी से रिलेटेड, तो क्या बताया गया है कि जनरली कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितना ज़्यादा विद्युत ऋणता का मान होगा, ठीक है, जैसे आपका ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, इससे रिलेटेड कोई कंपाउंड की बात करें कि अगर यहाँ पर इस तरह से आपका कोई मान होता है कि विद्युत ऋणी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कोई कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, वो आकर किसी के साथ जुड़ रहा है, तो जुड़ने के फलस्वरूप क्या बताया गया कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, बॉन्ड एंगल आपका बढ़ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ मैं एग्जांपल के लिए कि यहाँ पर इसका H2 इस ग्रुप से बात करूँ, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम, ठीक है, तो टेलुरियम वाले ये अपन ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बात करें कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा कि सबसे कम विद्युत ऋणी है, ठीक है, मैं डिक्रीज आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर इस तरह से व्यवस्थित है H2 ऐसी, सेलेनियम, H2S, सल्फर, H2। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो जनरली ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी है, तो क्या बताया गया है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल का यहाँ पे पाई जाए, ठीक है, 4.5 डिग्री। इसके अलावा फिर बात करें H2S, तो यहाँ पर देखिए बाहरी डी कक्षकों की उपस्थिति हो जाती है, उसकी वजह से क्या बताया गया है कि यहाँ से नाभिक से दूरी बढ़ जाती है। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या होता है, बॉन्ड एंगल गिर जाता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो 91 लगभग 2 के डिग्री के हो जाता है। इसके अलावा बात करें इसके लिए तो यहाँ पर 89.5 डिग्री आपका बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। तो इस तरह से क्या बताया गया कि
कि जितने ज़्यादा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स होंगे उसमें बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये डियर स्टूडेंट, ये था आपके बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट। होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।